ओम शांति। हम कुछ भी कर्म अपने जीवन में करते हैं, लास्ट एंड फाइनल उसका फाइनल फ्रूट क्या होता है, फाइनल फल क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, है ना, संतुष्टता। कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ तो उस कर्म का मेरे को संतुष्टता भरा मीठा फल मिले। और जब हम संतुष्ट होते हैं विनोद भाई जी, तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं, हाँ, खुश होते हैं। जब हम संतुष्ट होते हैं ना, तो हम बहुत खुश होते हैं। हमारे जीवन में ये जो मीठे फल हैं दो, अगर ये हमें मिल जाते हैं ना, तो जीवन में कोई उलझन नहीं रहती, है ना। हमारे चेहरे के ऊपर से चिंता की रेखाएं मिट जाती हैं, दुख की रेखाएं मिट जाती हैं, अशांति की रेखाएं मिट जाती हैं, है ना। तो ये जीवन में ये जो मीठे फल हैं, दो मीठे फल, संतुष्टता और प्रसन्नता, ये हर एक मनुष्य की बहुत आवश्यक जरूरत है। हाँ, जिसे क्या कहते हैं, इसेंशियल नीड। ये हमें चाहिए। जब हमें ये फल नहीं मिलते हैं तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है, जैसे कोई नदी से या सागर से पानी से बाहर निकाली हो एक मछली, है ना। मछली का जीवन क्या है? जल। तो जब मछली को जल से बाहर निकाल देते हैं तो उसके बाद वो तड़फती है। जब हमारे जीवन में ये दो मीठे फल नहीं होते हैं, हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते, तो जब हम जीवन से संतुष्ट नहीं होते ना, तो कभी हम प्रसन्न नहीं हो सकते, हम कभी खुश नहीं हो सकते। ये हमें मिले कैसे? तो हम अपने अनुभव से भी जानते हैं, हम ज्ञान के आधार पे भी जानते हैं कि कर्म करने से ही फल मिलता है, बिना कर्म के फल नहीं मिलता। तो हमें ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हमें जीवन में एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिले और कंप्लीट हैप्पीनेस हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन संपूर्ण संतुष्ट हो जाए और खुशनुमा हो जाए। ऐसे कौन से कर्म हम करें जिससे हमें ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी फल हमें मिल जाए? क्या करना चाहिए हमको? ऐसा कैसे मिल सकता है? कभी ये मीठे जो दो फल हैं, इनका टेस्ट तो किया होगा हमने थोड़ा बहुत जीवन में। जब संतुष्टता होती है तो जीवन कैसा होता है? संतुष्ट होते ही प्रसन्नता आ जाती है। ये जब भी हमें मिले, जब भी हमने जीवन में इन दोनों फलों को अनुभव किया, तो हम थोड़ा अपने कर्मों की तरफ ध्यान दें कि ऐसे हमने कौन से कर्म किए उस दौरान कि हमें ये मीठे मीठे फल मिल के इनका अनुभव हुआ। चाहे थोड़े से मिले हो ना, छोटा सा मिला हो, है, बहुत ज़्यादा क्विंटल के हिसाब से नहीं मिले, लेकिन कुछ ग्राम के हिसाब से भी मिल जाए सच्ची खुशी, है ना, सच्ची संतुष्टता, तो कितना जीवन, है ना, हल्का हो जाता है ना। तो वो कौन से कर्म हमसे होते हैं कि जब हमें ये फल मिलते हैं? ऐसे कर्म की क्वालिटी क्या है उनकी? सत्कर्म। सत्कर्म। सत्कर्म की भाई जी थोड़ी सी परिभाषा बताएंगे। सत्कर्म किसे कहें हम? सत्कर्म किस कर्म को हम सत्कर्म कहें? परमात्मा की याद में किए जो, जाए, जिससे किसी को नुकसान, हाँ, जो ईश्वर याद में किया जाए जिससे किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि नुकसान क्या देता है? दुख देता है ना। तो जब भी किसी का मन हमारे द्वारा किए गए कर्म से दुखता है, तो कौन सी ऊर्जा का निर्माण होता है? कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? नेगेटिव ऊर्जा, है ना। और नेगेटिव ऊर्जा को हम आध्यात्मिक भाषा में क्या बोलते हैं? क्या कहेंगे? नेगेटिव ऊर्जा को क्या कहेंगे? जब हमने किसी का मन दुखाया और उसके मन से एक नेगेटिव ऊर्जा का निर्माण हुआ, क्योंकि उसका मन दुखा, तो उस ऊर्जा को क्या नाम देते हैं हम? नेगेटिव ऊर्जा को क्या नाम देते हैं? हाँ, इम्प्योरिटी है। और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? बद्दुआ, है ना। तो क्या कहते हैं कि बद्दुआएं कभी इकट्ठी नहीं करनी चाहिए अपने खाते में, अपने अकाउंट में, है ना। इसके ऑपोजिट हम जाएं, जब हम सत्कर्म करते हैं, सत्कर्म माना दूसरों को सुख देने वाले कर्म, ऐसे कर्म जिनको जब मैं करता हूं तो मेरा अपना खुद का मन बहुत संतुष्ट होता है, खुद का मन बहुत खुश होता है, और उसका प्रभाव ऐसा होता है कि दूसरे का भी मन बड़ा खुश और संतुष्ट होता है ना।
तो सत्कर्म जब होते हैं और दूसरे का मन, हमने सत्कर्म किया, मेरा मन भी खुश हुआ, मेरा मन भी संतुष्ट हुआ और दूसरे का भी हुआ, तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हुई? पॉजिटिव एनर्जी, है ना, सकारात्मक ऊर्जा। और इसको क्या नाम देते हैं हम? दुआ, है ना। इसलिए कभी कभी हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं या बहुत बड़ी चुनौतियां कभी कभी आ जाती हैं और हम उनको पार कर जाएं सहजता से। मतलब चुनौती बहुत बड़ी थी और हमने सहज रीति से उसको पार कर लिया, तो मुख से स्वतः ही क्या निकलता है? ना जाने किसकी दुआ लग गई, है ना। अगर हमारा स्वास्थ्य बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाए और हम हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं, हॉस्पिटल में हैं और डॉक्टर्स भी कहीं कहीं हारने लगे हैं, ऐसा हो जाता है, और वो स्वास्थ्य का जो रोग आया है, हमारे शरीर को जो रोग आया है, वो रोग भी ऐसा है कि डॉक्टर कई बार कह देते हैं कि अब तो, है ना, हम भी उम्मीद छोड़ चुके हैं, आप भगवान को याद करो, है ना। तो उस दौरान अचानक चमत्कार हो जाए और हमारे जीवन की रक्षा हो जाए, हमारा जीवन बच जाए, तो क्या कहते हैं? स्वतः ही डॉक्टर्स भी क्या कह देंगे? किसी की दुआ लग गई आपको, हाँ, ईश्वर की दुआ लग गई आपको। तो उस दौरान दुआएं, इसका अर्थ कितनी पावरफुल हैं। जब इस दुनिया की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, सारी आश खत्म हो जाए और वहां पे कोई दुआ, पॉजिटिव एनर्जी आई और उसने वो काम कर दिखाया, और उसके आगे हमारा भी नमन होता है, हम झुकते हैं उस पॉजिटिव ऊर्जा के आगे, उस दुआ के आगे, है ना। तो दुआएं हम कैसे कैसे अर्जित कर सकते हैं? हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में अगर सुख है या हमारे जीवन में दुख है, वो कुछ और नहीं है, हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का ही रिजल्ट है। मदद करके, सेवा करके, दूसरों की मदद करके, सेवा करके हम दुआएं जमा कर सकते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा को जमा कर सकते हैं, है ना। हमने ये ध्यान रखना है कि हमारे पूरे दिन की दिनचर्या में ये दुआएं और बद्दुआओं का ही सारा खेल होता है। जब हम अपने जीवन में दुखी होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बद्दुआ की नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन को इफेक्ट कर रही है। जब हम बहुत खुश होते हैं, कई बार देखा होगा जीवन के चलते कि हमने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट भी नहीं की होती है, कोई बहुत ऐसा कुछ किया नहीं है कि जिससे मैं खुश हो जाऊं, लेकिन मन बैठे बैठे ही खुश हो जाता है। तो हमें लगता है आज मन बड़ा खुश है, बड़ा हल्का लग रहा है। तो कहीं ना कहीं से वो दुआ की शक्ति आ रही है। कोई कहीं बैठा है, उसके जीवन को हमने खुशनुमा बनाया था कभी, कोई अच्छा श्रेष्ठ कर्म करके, वो उस कर्म को हमारे आज भी याद कर रहा है और हमें वहाँ बैठे बैठे दुआ दे रहा है। वो दुआ हम तक ही आएगी, किसी और के खाते में नहीं जाएगी, है ना। आज हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी हो तो जिसका अकाउंट सेलेक्ट करते हैं उसी के खाते में पैसे जाते हैं, दूसरे के खाते में नहीं जाते, है ना। तो ऐसे ही ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का भी ऑनलाइन खाता होता है हमारा। अगर हमने कोई विशेष सत्कर्म किया, किसी को सुख देने वाला, किसी का भला करने वाला, तो उसका इंटरेस्ट ना हमें मिलता ही रहता है। कर्म किया एक बार और उसका फल मिला अनेक बार। सेविंग अकाउंट में हम कुछ एक धनराशि, अपनी मेहनत से कमाई हुई धनराशि सेविंग अकाउंट में डाल दें तो वो उतनी रहती है, वो बढ़ती है ना। और जब उस पर इंटरेस्ट लगता है तो हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर टेक्स्ट मैसेज आ जाता है, ये इतना इंटरेस्ट। और जब वो टेक्स्ट मैसेज आता है, वो चाहे धनराशि छोटी सी हो लेकिन ऐड हुई, एडिशन हुआ, तो वो मैसेज पढ़ते ही मन को सुकून मिलता है ना, संतुष्टता मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। ऐसे सोचिए, ये सकारात्मक या हम कहें श्रेष्ठ कर्मों का खाता और पाप कर्मों का खाता, ये भी दो अकाउंट है हमारे जीवन में। तो जब हमें हमारे पाप कर्मों का इंटरेस्ट लगता है ना, तो भी मैसेज आता है। लोन उठाया हो बैंक से तो वो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज तो तब भी आएगा, इंस्टॉलमेंट इतनी हो गई है ना। आपने लास्ट टाइम भी किस्त नहीं चुकाई थी तो बढ़ करके आया है अभी, है ना। एक हमारा सेविंग अकाउंट है, उसमें भी इंटरेस्ट लग रहा है, उसका भी टेक्स्ट मैसेज आ रहा है। कौन सा टेक्स्ट मैसेज हमें सुख दे रहा है? जिसमें आमदन हो रही है, जिसमें हमारा जमा का खाता जमा हो रहा है।
उसी तरह से हमारे जीवन में कर्मों की खेती के हिसाब से जो हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमारे दो अकाउंट्स होते हैं। एक हमारा श्रेष्ठ कर्मों का खाता, दूसरा होता है हमारे पाप कर्मों का खाता। कौन से कर्म को हम कहेंगे श्रेष्ठ कर्म है या पुण्य कर्म है? जिसको करने से मुझे दुआ मिल रही है ना, पॉजिटिव एनर्जी जमा हो रही है ना। जैसे ही हम कोई पुण्य कर्म करते हैं या फिर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो दुआ जमा होती है, तो उसका टेक्स्ट मैसेज भी आता है। और जब हमसे कोई पाप कर्म होता है तो नेगेटिव एनर्जी बद्दुआ हमारे खाते में जमा हो जाती है, तो उसका भी टेक्स्ट मैसेज आता है। इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमने किसी का भला किया, मतलब ऐसे समय में वो परिवार का सदस्य हो सकता है, वो हमारे पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, हमारे साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, हमारा रिश्तेदार हो सकता है, कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। हमने ये नहीं देखना है कि किससे दुआ अर्जित करनी है। हमें क्या जीवन में लक्ष्य रखना है पूरे दिन में कि दुआ जमा करनी है, चाहे वो कहीं से भी जमा करें, है ना। जब हम ये लक्ष्य रख लेते हैं कि हमें पूरे दिन में कमाई करनी है, तो वो कमाई हम कैसे भी कर सकते हैं। हाँ, हम मान लीजिए कि बिजनेसमैन है तो अपना सामान बेच करके हम धन जमा कर सकते हैं। हाँ, हम जॉब पर्सन है तो एक्स्ट्रा वर्क करके हम धन जमा कर सकते हैं। हम फ्री हैं तो अपने खेत में थोड़ी सी फसल उगा करके, सब्जियां उगा करके, फ्रूट उगा करके उनको सेल करके हम अपने धन को बढ़ा सकते हैं, है ना। ये तो स्थूल कमाई की बात हो गई। ऐसे ही हमने हर पल हर दिन अपने को एक लक्ष्य देना है कि हमें सूक्ष्म कमाई को भी जमा करना है। और ये सूक्ष्म कमाई वो कमाई है, जब स्थूल का कमाई काम नहीं आती तो सूक्ष्म कमाई का खाता खुलता है। हमारे जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियां ऐसी आ जाती हैं विनोद भाई जी कि जब हमारी सारी स्थूल संपत्ति जितनी भी है ना, वो सारी खर्च करने के बाद भी, उसको सारा लुटाने के बाद भी हम वो परिस्थिति के ऊपर विजय नहीं पा पाते, हम हार जाते हैं। तब कोई भी हमें आकर के कहता है क्या दुआओं का खाता भी है आपके, जमा है कोई जमा पूंजी, है ना। तब डॉक्टर्स भी कह देंगे, मान लो हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है और वहाँ पे हमने सबसे महंगा वकील किया हुआ है, लेकिन वो भी हाथ खड़ा कर दे कि भैया आपका अपराध ऐसा है कि नहीं बचा पा रहा मैं आपको, आपका कोई दुआ का खाता है? ईश्वर को याद करो, ईश्वर आपको मदद करे। दुआ का खाता है तो वो कहेगा कि अपने उस दुआओं के खाते में से कुछ पूंजी लगाओ। कहेगा कि ऐसे तो भाई मेरे पास कोई जमा पूंजी है नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कब किसको सुख दिया था। दुआओं का खाता जमा है भी कि नहीं, क्योंकि मैंने ये अकाउंट के बारे में तो कभी स्टेटमेंट चेक करी ही नहीं, कभी पासबुक में एंट्री करवाई ही नहीं, तो मुझे नहीं पता कि कितना जमा है कि अकाउंट बंद हो गया है, वो भी कुछ कह नहीं सकते। नहीं पता है तुम्हें तो फिर वो जो सबसे बड़ा खाता रखने वाला है ना, ईश्वर को याद करो, वहां से दुआएं लो। तो हर दिन हम जो भी कर्म करते हैं वो हम स्थूल कमाइयों के लिए करते हैं। हमें हमारे पिता ने कहा कि शरीर मिला है तुम्हें तो शरीर निर्वाह कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन इस शरीर के निर्वाह के लिए हम इतना ना व्यस्त हो जाएं कि हमारी सूक्ष्म जो कमाइयां हैं उसकी ओर हमारा ध्यान ही ना जाए, वहां की स्टेटमेंट को हम कभी चेक ही ना करें। जब भी हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद जब हम अपने सच्चे पिता को गुड मॉर्निंग करते हैं ना, तो उस समय में उनके साथ बुद्धि योग लगाने के बाद हमने अपने दिन भर के लिए जो कामों के लिए टारगेट सेट किए होते हैं, मुझे दिन में ये काम करना है, ये काम करना है, काम करना, सारे काम जरूरी होते हैं, है ना। कोई भी व्यर्थ काम नहीं है। हम समझदार व्यक्ति हैं, अपने पिता के सच्चे आज्ञाकारी बच्चे हैं, तो हम व्यर्थ कर्म तो करेंगे नहीं, है ना। उन कर्मों के साथ साथ हमने ये भी टारगेट सेट करना है कि हमने सूक्ष्म कमाई पूरे दिन में इतनी जमा करनी है। और उस सूक्ष्म कमाई को करने के लिए, वो सूक्ष्म कमाई है क्या? पॉजिटिव ऊर्जा, दुआ। लक्ष्य रखना है कि पूरे दिन में मुझे इतनी दुआएं जमा करनी है। हम 24 घंटे में सबसे अधिक किसके संपर्क में आते हैं?
परिवार के संपर्क में, उनसे मिलना जुलना होता है मैक्सिमम। तो हमारे पास मैक्सिमम चांस दुआ जमा करने का किसके साथ है? अपने परिवार के साथ। इसलिए ईश्वर भी कहते कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। अगर कोई आपने श्रेष्ठ कर्म करना है ना, कोई पुण्य कर्म करना है, कोई धर्म का कर्म करना है, तो आप अपने परिवार से शुरू करो, है ना। तो सबसे पहले और इजी वे में देखिए, बहुत सहजता से भाई जी किससे दुआ अर्जित कर सकते हैं हम? बड़ी सहजता से किससे दुआ अर्जित कर सकते हैं? अपने परिवार से ही, क्योंकि हमारा परिवार हमें प्यार करता है। अगर हम थोड़ी सी भी खुशी उनको दे देंगे ना, तो वो भर भर के दुआ देंगे, है ना। हम बाहर क्यों ढूंढे, है ना। जो हमें स्नेह करते हैं, जिनके साथ हमारे संबंध बहुत गहरे हैं, तो उनको थोड़ी सी खुशी दे देंगे, थोड़ा सा कर्म ऐसा कर देंगे कि वो संतुष्ट हो जाएं, तो दुआएं बहुत मिलने वाली है ना। उसके लिए हम बाहर भटकने की भी हमें जरूरत नहीं। तो सुबह उठते ही जो हमारे भारतीय संस्कार हैं, हम भारत के रहने वाले, हम भारतवासी हैं, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, बड़ी ऊंची और महान है ना। तो उस समय में हम उठते ही क्या करते थे? पहले तो पूजा पाठ करेंगे, ईश्वर को नमन करेंगे, है ना। ईश्वर का अटेंशन अपनी ओर खींचेंगे, फिर अपने बड़े बुजुर्गों को नमस्ते करेंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। वो आशीर्वाद क्या है? वो पॉजिटिव ऊर्जा है। जैसे ही हम किसी को गुड मॉर्निंग करते हैं, राम राम करते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसमें आए हैं तो हम ओम शांति कहते हैं, तो ऐसे ही जब भी हम किसी को मिलते हैं तो किसी महान संत ने हमें सिखाया, क्या सिखाया? अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसे विना चत्वारितस्य भ्रवन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसे विना, सदा नमस्कार करने वाले और वृद्धों की सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं। वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, उसकी आयु, विद्या, बल और यश, ये चारों बढ़ते हैं, है ना। ये हमने अपनी पुस्तकों में पढ़ाया भी, और इसको जब सही से हमने सुनाया तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए एग्जाम्स में और हम आगे गए। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसमें बहुत गहरा राज और बहुत ही गहरा ज्ञान छिपा हुआ है। सुबह उठ करके नमस्कार, जब हम किसी को नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उसको एक रिगार्ड देते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, वरदान में, कि दूसरे के विचारों का हमें कैसे रिगार्ड रखना चाहिए, कैसे आदर करना चाहिए। जब भी हम दूसरे के विचारों का आदर करते हैं, आपको पता है उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है? बड़ी छोटी सी बात है ये, है ना। छोटी छोटी बातों से हम बहुत सारी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, बहुत सारी दुआएं अपने खाते में जमा कर सकते हैं। हमें थोड़ी सी पॉजिटिव ऊर्जा मिले, थोड़ी सी छोटी सी दुआ मिले या बहुत बड़ी दुआ मिले, दुआ मिलनी चाहिए, क्योंकि दुआ हमारी जीवन के आने वाले बड़े बड़े अकाउंट को, बड़ी बड़ी चुनौतियों को, बड़ी बड़ी उलझनों को, बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने की शक्ति रखती हैं, है ना। तो जैसे हमने दूसरों को आदर दिया, तो वो भी क्या करेंगे? हमें भी रिटर्न में आदर देंगे। अगर हम दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो वो भी उत्तर देगा ही हमें गुड मॉर्निंग का, है ना। एक रिश्ता बना। उसके बाद जैसे वो आगे बढ़ेगा, उसको बड़ा अच्छा फील होगा, इन्होंने मेरे को नमस्ते बोला, है ना। चाहे हमारी जान पहचान का है, कोई जान पहचान का नहीं है, अगर पहचान का नहीं भी है, उसको भी गुड मॉर्निंग बोल देंगे तो उसको कितना अच्छा फील होगा, है ना। बहुत छोटी सी बातें। तो हमने दुआ अर्जित करने का कोई भी मौका गंवाना नहीं है। हमने सुबह उठ करके टारगेट अपने जीवन में सेट करना है कि आज हमने इतनी दुआएं जमा करनी हैं। जब हम दुआएं जमा करेंगे तो क्या होगा? हमारा एनर्जी लेवल, पॉजिटिव ऊर्जा का एनर्जी लेवल बढ़ेगा, हमारा सेविंग अकाउंट बढ़ेगा। उसके बाद वो जब भी कहीं पे भी जाएगा वो व्यक्ति, तो हमने जो उसको सुख दिया है कोई कर्म करके, और कर्म करके नहीं, हम वाणी से भी सुख दे सकते हैं दूसरे को, हम अपने व्यवहार से भी दूसरे को सुख दे सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी वैरायटी
हाँ, कर्म करने की कैटेगरीज हैं, जिसमें हमने अगर मुस्कुरा भी दिया ना किसी को देख करके, तो भी सुख दिया हमने उसको, है ना। कई बार मान लो हम कहीं से गुजर रहे हैं और कोई हमारे सामने आया और उसको देख करके हमने अपना चेहरा बिगाड़ लिया, है ना। तो उसके मन में जो भाव उत्पन्न होंगे वो दुख के भाव उत्पन्न होंगे, वो बद्दुआ जमा कर लिया हमने अपने खाते में, है ना। कोई कैसा भी व्यक्ति है, मुस्कुराने में हमारा कुछ जाता है, कोई खर्चा लगता है, कोई समय लगता है ना। और मुस्कुराने से तो हमारा ही फेस चमकता है। मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके हर कोई हमसे बात करना चाहेगा। मुस्कुराते हुए चेहरों को ही पसंद करती है ना दुनिया। तो हम छोटे से छोटे कर्म से भी बहुत सारी दुआएं जमा कर सकते हैं। हमें कर्मों की गहन गति को बहुत गहराई से समझना है ना। अभी 2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने क्या कहा कि शक्ल कैसी होनी चाहिए, है ना, मुर्दे जैसी शक्ल नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुतों को सुख देने के निमित्त बनता है ना। ऐसे ही हमें पूरे दिन में इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। ये बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा चेक करना है कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम व्यवहार कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। क्या वो कर्म दूसरों को सुख देने वाला है या दुख देने वाला है। क्या वो कर्म मुझे सुख देने वाला है या दुख देने वाला है। जब मुझे लगे कि नहीं, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, ये तो दूसरों को डिस्टर्ब करने वाला है, ये तो दूसरों को कष्ट देने वाला है। जब दूसरों को कष्ट देने वाला है तो एनर्जी कैसी निकलेगी, नेगेटिव। और नेगेटिव ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम, बद्दुआ। तो हमारे खाते में क्या जाएगी, बद्दुआ। और टेक्स्ट मैसेज आएगा। टेक्स्ट मैसेज क्या आएगा, हमारा मन अशांत होगा, क्योंकि हमने किसी का मन अशांत किया, है ना। फिर हम कई बार हैरान हो जाते हैं, आज तो सब ठीक ठाक ही चल रहा है, फिर ये मन इतना भारी क्यों हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि मन के ऊपर 50 क्विंटल का पत्थर रखा हो, बहुत भारी हो गया मन। कहीं से भारी भरकम नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, बद्दुआ की एनर्जी आ रही है और हमारे मन के ऊपर बोझ बन करके बैठ गई है। और हमने किसी को खुश किया तो भी टेक्स्ट मैसेज आएगा, क्योंकि वो घर में जाके भी खुश होगा, जब जब याद करेगा तब तब खुश होगा, और तब भी टेक्स्ट मैसेज आएगा। हमारा मन स्वतः ही खुश हो जाएगा, तो वो हमारे लिए सुखदाई है। तो ऐसे ही हमने ध्यान रखना है, जैसे हम अपने सेविंग अकाउंट का और बैंक से लिए हुए लोन वाले अकाउंट का बहुत ध्यान रखते हैं कि टाइमली इंस्टॉलमेंट भरनी है। अगर लोन की इंस्टॉलमेंट टाइमली नहीं भरी तो ये टेक्स्ट मैसेज भारी भरकम हो जाएंगे, है ना। और सेविंग अकाउंट जब हमारा होता है तो भी ध्यान जाता है कि भाई अब इतना सा जमा किया था ना, तो इतना बढ़ गया, तो थोड़ा बचा के और इसमें जमा करते हैं, तो अगली बार जब मैसेज आएगा तो थोड़ा और बढ़िया वाला आएगा और जमा होगा, तो वो हमें सुख देने वाला है। तो ऐसे ही हमने अपने जीवन में इस बात का बड़ी गहनता से ध्यान रखना है कि पूरे दिन में दुआएं जमा करनी हैं। क्योंकि देखिए 63 जन्मों में, 2 युगों में हमसे जाने अनजाने अनेक पाप कर्म हुए हैं, और उनका अकाउंट अब ये हमारा फाइनल जन्म है, लास्ट जन्म है ना। तो इस लास्ट जन्म में भी कितना समय और हमारे पास बाकी है वो भी हम नहीं कह सकते। तो 63 जन्मों का हमने हिसाब चुकतू करना है, अकाउंटेंट तो आएगा हिसाब लेने, और जब वो अकाउंट हमारे सामने आ जाएगा तो हमें बचाएगा कौन, हमारी दुआएं बचाएंगी, है ना। जब भी बहुत बड़ा कोई हिसाब किताब हमारे जीवन में आता है और उससे हमें बहुत दुख मिलने वाला है, बहुत कष्ट मिलने वाला है, और हमने अगर दुआओं का खाता जमा कर लिया ना, तो मेरे और वो अकाउंट के बीच में दुआएं आके खड़ी हो जाएंगी, पहले हमसे बात करो, है ना। तो हिसाब बारों बार ही चुकता हो जाएगा। तो हमें ज्ञानी तू आत्मा, हम अपने आप को
तब कह सकेंगे, एक समझदार आत्मा हम अपने आप को तब कह सकते हैं जब उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके अपने अपने खाते में बहुत सारी दुआएं जमा कर लें। ये एकमात्र साधन है जिससे हमारा अकाउंट चुकता होता है। तो बाबा क्या कहते हैं कि मेरी याद से आपके विक्रम विनाश होते हैं, तो मेरी याद में रहो, है ना। तो जब हम ईश्वरीय याद में होंगे ना भाई जी, तभी हम सत्कर्म कर पाएंगे, तभी वो जो ज्ञान रतन है हमारे जीवन में वो कर्म में आ सकेंगे। तो हमने सोने से पहले अगले दिन, जैसे कल क्या क्या करना है, हम सोने से पहले सारा शेड्यूल बनाते हैं, सुबह उठते हमने ये करना है। तो आज हम क्या करेंगे कि कल हमें क्या क्या करना है वो उसका जो रूटीन वर्क है वो आज ही हम सेट करेंगे। कल हमने कितना खाता जमा करना है, हमने दुआएं कितनी जमा करनी है और कितनी एनर्जी अपने जीवन में लानी है वो आज सेट करेंगे। और सुबह उठ करके हम बाबा से बुद्धि योग लगा करके उनको कहेंगे, हे पिता, मैंने आज दृढ़ संकल्प किया है कि मैंने बद्दुआ तो एक भी नहीं ऐड करनी है अपने खाते में, क्योंकि बद्दुआ को ऐड करना तो समझदारी नहीं है। बद्दुआ ऐड होगी तो अकाउंट भारी हो गया, वो जो हमें पाप कर्मों का जो बोझा है ना वो टोकरा और भारी हो जाएगा। अभी जो समय चल रहा है ये समय पाप कर्मों के टोकरे को भारी करने का समय नहीं चल रहा है, जो पहले से ही जमा हो चुका है उसको हल्का करने का समय चल रहा है, क्योंकि ये टोकरा बहुत भारी है। 63 जन्म हमने पाप कर्म किए हैं तो ये भारी बहुत हो चुका है। अब इसको चुकतू करने के लिए, इसको हल्का करने के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है ना। तो इसमें पाप कर्म करने की तो बिल्कुल समय नहीं है, एक सेकंड भी नहीं है। कौन सा समय है? एक एक पल को हमने पुण्य कर्म करके, श्रेष्ठ कर्म करके उसको हल्का करने का पुरुषार्थ करना है ना। तो हम चेक करेंगे, अब सुबह उठे तो इस बात का अटेंशन देंगे। पहले तो बाबा को कहना है, मीठे बाबा, मैंने तो दृढ़ संकल्प कर लिया, लेकिन इसमें शक्ति कौन भरेगा? आप इसमें शक्ति भर देना, है ना। अब मैंने क्योंकि लक्ष्य रख लिया है तो ये जो मैंने श्रेष्ठ संकल्प किया है ना भाई जी, जब हम ऐसा श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो साथ ही साथ कौन सुन रहा होता है ना। बाबा से हम बातें कर रहे हैं, हम अपने पिता से बातें कर रहे हैं कि आज मैंने पूरा दिन में बहुत सारी दुआएं जमा करनी है, दुख तो किसी को रिंचक भी नहीं देना है। मैंने लक्ष्य क्या रखना है कि मैं सुखदाता बाप का बच्चा हूं। हमारे पिता कैसे हैं? सुख के सागर हैं, सुखदाता हैं। तो मैं सुखदाता बाप का बच्चा हूं तो कौन हूं? हाँ, मास्टर सुखदाता हूं मैं, है ना। सुखदेव सुखदेवी हूं मैं। तो दुख तो हम दे ही नहीं सकते कोई को, हमने दूसरे को सुख देना है, क्योंकि सुख देने में भी मेरा ही स्वार्थ छिपा हुआ है। दूसरे को सुख देने में भी मेरा खुद का ही स्वार्थ छिपा हुआ है कि उसके बदले मुझे दुआ मिलनी है, और उस दुआ ने मेरा 63 जन्मों का अकाउंट हल्का करना है ना। तो दुख तो हमने नहीं देना, हमने सुख देना है। तो हे पिता, मुझे इतनी शक्ति देना, बार बार मुझे ये अटेंशन दिलवाना कि मैं अपने इस लक्ष्य से ना भटकूं। और जब हम अपने पिता से ये बात कर रहे हैं तो और कौन सुन रहा है साथ में? हम शिव बाबा से बात कर रहे होंगे ना, अपने सच्चे पिता से बात कर रहे होंगे अमृत बेला में, तो और कौन सुन रहा होता है साथ में? और भी तो कोई सुन रहा होता है। कौन सुन रहा होता है? जब भी हम श्रेष्ठ कर्म करने का दृढ़ संकल्प करते हैं तो एक और भी है जो सुन लेता है, और वो हमें श्रेष्ठ कर्म करने नहीं देता है ना। रावण भी सुन रहा होता है। ये रावण है कौन? हमारे पुराने संस्कार, हमारे आसुरी संस्कार। हम बात कहाँ कर रहे होते? मन ही मन शिव बाबा से बात कर रहे होते हैं। ये विचार हमारे मन में ही आ रहे हैं ना, मन ही मन हम अपने मीठे बाबा से बात कर रहे होते हैं। और ये आसुरी पुराने संस्कार भी किधर है? वो भी मन में ही है। तो जब हम मन में ही शिवालय खोल करके अपने सच्चे पिता से बात कर रहे हैं, शिव बाबा से बात कर रहे हैं, तो वो भी मन में बैठे हो तो नहीं सुनेंगे? वो भी सुनेंगे। तो वो क्या है? वो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक संस्कार है। तो जब वो सुनेंगे तो हमें श्रेष्ठ कर्म करने देंगे?
अच्छा, अभी तो बाप के सानिध्य में बैठा है ना, थोड़ा निकल बाहर थोड़ा बाहर निकल, है ना। देखिए, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको। जब भी आप ईश्वरीय मत के आधार पर किसी बुराई के ऊपर, किसी विकार के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करेंगे, तो वो विकार भी सुन रहा होता है, वो बुरा संस्कार भी सुन रहा होता है, क्योंकि हम मन में ही बात करते हैं। मन ही मन अपने सच्चे पिता से बात करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प भी मन में उत्पन्न करते हैं। तो उसी मन में ये पुराने आसुरी संस्कार भी हैं। ये असुर भी बैठे हुए हैं वहीं पर, ये दूसरी जगह में थोड़ी है। रावण भी तो मन में ही बैठा है ना, ये विकार, 5 विकार मन में ही तो है। तो जब मैं ये श्रेष्ठ संकल्प करूंगा तो ये पुराने संस्कार भी एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही हमारी रूह रिहान, ये वार्तालाप, डिस्कशन शिव बाबा से खत्म होती है, तो उसके बाद ये तुरंत पकड़ लेते हैं, अच्छा ये अपना ट्रैक कर देते हैं, है ना। तो मेरे बंधन से छूट करके तू निर्बंधन होना चाहता है, बड़ी मुश्किल से तो तेरे को बांधा मैंने, है ना। अभी अभी हम बाबा से मेडिटेशन में ये अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके उठे हैं और बाहर निकले, हाँ बाहर निकले ही हैं। और हमारे नन्हे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, है ना, उठ करके आ रहे हैं और प्याली उठाई और धड़ाम हमारे ऊपर ही मार दी, है ना। या फिर कोई परिवार का सदस्य, क्योंकि हमने बाबा से बात की है ना, दुआ जमा करने के लिए तो हमने संकल्प किया है, हमने पूरे दिन में किसी को दुख नहीं देना है, ये संकल्प तो हमारा है। अभी अभी शिव बाबा से बात करके तो हम आए हैं, हाँ वो तो नहीं आए, वो तो अभी नींद से उठे हैं, है ना। उठ करके उन्होंने कुछ कह दिया या पिछले दिन वाली बात टोक दी हमको, हाँ कह दिया, हाँ मम्मा आपने जो ऐसे किया था आपने किया नहीं, सुबह सुबह ही टोक दिया। अब हम भूल गए तत्क्षण। देखो ये मैं हाँ आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। जैसे ही हम बाबा से बात करके अलग होते हैं, बाबा से बुद्धि का योग टूटा और ये पुराने संस्कारों को भी तुरंत पता चल जाता है कि वो एक्टिव हो चुके हैं, कि अब कनेक्शन टूटा है तो अब बार करो। तो जैसे ही हम अपने परिवार के किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और उसने हमें टोक दिया, तो एकदम से हम भूल जाएंगे कि अभी अभी शिव बाबा से क्या बात करके आए हमने, अभी अभी पूरे दिन में हमने क्या क्या करना है, क्या लक्ष्य रखा हमने, वो हमें तुरंत भूल जाएगा। और जैसे ही भूलेगा तो वैसे ही परीक्षा आई। कहने का अर्थ कि जैसे अपने सत्कर्म करने के लिए पुरुषार्थ करने का दृढ़ संकल्प किया अपने बाबा के सामने बैठ करके, तो उसी दौरान परीक्षा भी तभी आ जाती है, कुछ सेकंड में आ जाती है, ज्यादा देर नहीं लगती है ना। मान लिया हमें किसी बात पे क्रोध आता है और हमें लगता है कि क्रोध करने से दूसरों को दुख मिलता है, मुझे खुद भी दुख मिलता है, तो आज पूरे दिन में मुझे क्रोध नहीं करना है ना। जैसे ही हम बाबा के सामने बैठ करके ये दृढ़ प्रतिज्ञा करके आए और उसके बाद बाहर निकले और हमारे परिवार के किसी सदस्य ने कुछ ऐसा कर दिया, और रावण तो पहले ही बैठा हुआ है तैयार हयार होके, है ना। वो तो इंतजार कर रहा है कि तुम मेडिटेशन रूम से निकलो बाहर, है ना। हाँ शिव बाबा से थोड़ा हाथ छुड़ाओ आप, मैं तो तैयार हूं। और वैसे ही देखिए आप, इतना क्रोध आ जाएगा, इतना गुस्सा आ जाएगा जिसकी ना आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की होगी, क्योंकि वो हमारा पुराना संस्कार, वो विकारी संस्कार, वो इतना हावी हो जाता है हमारे ऊपर, हम खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी छोटी सी बात में इतना क्रोध करने की आवश्यकता तो थी ही नहीं, फिर मुझे इतनी छोटी सी बात में सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों आ गया। हमने क्या किया, अभी अभी हम शिव बाबा से बात कर रहे थे और हमने अपने पुराने संस्कार को चैलेंज किया। उस दौरान हम चैलेंज करते हैं कि आज हमने तेरे ऊपर जीत पानी है, आज तेरा सिर नहीं उठने देंगे, हम पूरा दिन तेरे को दबा के रखेंगे, पूरा दिन क्रोध नहीं करेंगे, है ना। तो उस दौरान अटेंशन क्या रखना है। जैसे ही हमारी शिव बाबा के साथ रूह रिहान चल रही है तो कनेक्शन तोड़ना नहीं है। ये याद रखना है कि जैसे हम मेडिटेशन से उठेंगे या हम शिव बाबा से जो बातचीत कर रहे थे, अभी हमारा वो रूह रिहान बंद हुआ तो वो कनेक्शन तोड़ना नहीं है। ये याद रखना है कि बाहर रावण बैठा हुआ है। जैसे हम यहां से उठेंगे तो तुरंत परीक्षा आनी है, तो उसके लिए तैयार रहना है।
अभी अभी हम अटेंशन रखेंगे ना, अच्छा ये पेपर आ गया, हाँ बच्चे ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मेरे लिए पेपर आया है ना। अभी बेटे से ऐसा हो गया क्योंकि मेरे लिए पेपर आया, बहू से ऐसा हो गया इसलिए मेरे लिए पेपर आया। ये बहू का कसूर नहीं है, ये रावण मेरी परीक्षा ले रहा है, उसने तुरंत जो है वो अटैक कर दिया मेरे ऊपर। अब देखना है कि मुझे जीत पानी है कि नहीं। तो उस दौरान हम शांत रहते हैं और वही कर्म मान लो हम पहले करते थे, हमें बहुत क्रोध आता था, लेकिन अभी हम सुबह सुबह मेडिटेशन करके उठे और सेम कर्म हमारे परिवार के किसी सदस्य से हो गया और हम शांत रहे, उसको बोला कि बच्चे कोई बात नहीं, छोड़ो, हो जाता है, आगे से ध्यान रखना। कोई उनसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। सोचो क्या रिएक्शन क्या होगा उसके ऊपर, ये क्या हुआ भाई। इस कर्म के लिए हम कितनी बार डांट खा चुके हैं, लेकिन आज क्या हुआ मम्मी को, पिताजी को, कि आज क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं, ध्यान रखना, आगे से अटेंशन रखना, है ना, तो हो जाता है। फिर उनका क्या कि मेडिटेशन से उठे। कहां से उठे? मेडिटेशन से उठे, है ना। तो ऐसा हमारे जीवन में उसका प्रभाव होना चाहिए। हमने पूरा दिन अटेंशन रखना है, कुछ चाहे मर्जी हो जाए, हमने दूसरे को दुख देने वाला कर्म नहीं करना है। क्योंकि दूसरे को दुख देना, कभी भी दूसरे को दुख देना होता ही नहीं है। ये तो हमारी भूल है कि हम दूसरे को दुख दे रहे हैं, ये हमारी भूल है। दूसरे को दुख देना माना अपने खाते में बद्दुआओं को जमा करना। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब अकाउंट सामने आता है ना, तो हम बेड से गिर के भी हड्डियां तोड़वा लेते हैं। जब अकाउंट सामने आए ना, तो चलते चलते भी जरा सा पांव स्लिप हुआ और कई कई महीनों तक हम उसका हिसाब चुकाते रहते हैं, है ना। इसका अर्थ क्या होता है कि उस दौरान जिसने हमें मदद करनी थी, वो दोस्त को तो हमने अपने खाते में जोड़ा ही नहीं। मतलब कि हमने शत्रुओं को इतना जोड़ लिया कि दोस्तों को जोड़ना भूल गए हम। मुश्किल की घड़ी में, बुरे वक्त में हमें कौन साथ देता है? मित्र साथ देते हैं। तो मित्र तो हमने बनाए ही नहीं, हमने तो शत्रु बनाए। तो शत्रु तो हमें मदद करेंगे नहीं, वो तो हमें दुख ही देंगे। तो बद्दुआएं ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। कोई व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, कोई जीव प्राणी, कोई हमारा शत्रु नहीं है। हमारे हिस्से में जो बद्दुआएं जमा हो जाती हैं, वही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। और जो दुआएं हमारे खाते में जमा होती हैं, वही हमारे सबसे अच्छे प्यारे मित्र हैं। तो मित्र अधिक से अधिक बनाने हैं और शत्रु एक भी नहीं बनाना। जो बन चुके हैं वो बन चुके हैं। जो बद्दुआओं का खाता हमारे खाते में जमा हो चुका है वो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? हम दुआओं का खाता बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और वो दुआओं की शक्ति बद्दुआओं की नेगेटिव शक्ति को खत्म करती चली जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि बद्दुआओं रूपी अकाउंट में एक भी बद्दुआ नहीं होगी। हमारा हिसाब चुकतू हो चुका होगा। भाई जी, यही होती है कर्मातीत अवस्था। बाबा मुरली में कहते हैं ना, कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे ना, आपके सारे अकाउंट चुकत हो जाएंगे। जिस दिन हमारे जीवन में से सारी की सारी बद्दुआओं का खाता खत्म हो जाएगा, हमारा अकाउंट चुकत हो चुका होगा, तब हम अपने को कह सकेंगे संपूर्ण निर्विकारी। क्योंकि विकारी व्यक्ति कभी भी अपने खाते में दुआएं जमा नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहते कि पहले संपूर्ण निर्विकारी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, है ना। श्रेष्ठ कर्म हमारे श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर होते हैं, है ना। एक होते हैं पुण्य कर्म जो हमने भक्ति मार्ग में किए। आज हम ज्ञान मार्ग में भी पुण्य कर्म कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें मिलता ही है, कुछ हमारे खाते से जाता नहीं। लेकिन अभी हमें बाबा ने सिखाए हैं श्रेष्ठ कर्म करना। पुण्य कर्म करने से हम एक पुण्य कर्म करते हैं तो 5 गुना 10 गुना ज्यादा हमें फल मिल सकता है। ब्याज लगता है ना उसके ऊपर। लेकिन बाबा ने क्या कहा, शिव बाबा ने क्या कहा कि एक श्रेष्ठ कर्म का ब्याज कितना है? एक श्रेष्ठ कर्म का ब्याज कितना है? बाबा ने मुरली में कितना बताया, कितने %? एक श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो कितना? 1 लाख गुना ब्याज है।
1,00,000 गुना ब्याज। अगर एक हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, एक हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो उसका ब्याज बाबा कितने थे? 1,00,000 गुना। 1 रुपया हमने ईश्वरीय सेवा में लगाया तो शिव बाबा कितना रिटर्न देंगे हमें? 1,00,000 देंगे। एक अगर हमने पल ईश्वरीय सेवा में लगाया, एक पल, तो कितने पल वापिस मिलेंगे हमें? 1,00,000 पल वापिस मिलेंगे, है ना। एक जीवन अगर हमने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पे जिया तो पूरा कल्प हमें उसका फल मिलता रहेगा, है ना। तो इतना ब्याज है। और बाबा क्या कहते हैं मुरली में कि हर एक ब्राह्मण के कदम में कितनी कमाई है? पदम की कमाई है। क्योंकि जैसे हम कदम उठाते हैं तब कितने संकल्प कर लेते हैं, हम गिनती तो करें। एक कदम रखा, दूसरा उठाया, उठाने में ही हम चेक करें मन के संकल्पों को तो कितने संकल्प हम कर चुके होते हैं। तो हर एक कदम में पदम की कमाई होगा, तो हमने ये वाली कमाई जमा करनी है। फिर हमें कोई धर्मराज की सजाओं से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे जीवन में क्या होगा कि हमें किसी भी तरह से अपने जीवन में भयभीत होने की जरूरत नहीं। हमें डराता कौन है? हमारे कर्म ही हमें डराते हैं, है ना। जब हमारा ये जो पाप कर्मों का खाता होता है ना, और उसकी जो एनर्जी हम बार बार फील करते हैं, है ना, टेक्स्ट मैसेज के रूप में। हाँ, पाप कर्मों का खाता है। जब हमारे खाते में बद्दुआएं हैं तो हमें पल 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 वो एहसास कराती हैं दुखों का। क्योंकि किसी को हमने दुख दिया है ना, तो वो हमारे बारे में अच्छा तो नहीं सोच रहा होगा। हाँ, किसी पराये व्यक्ति को छोड़िए आप, हम अपने परिवार के उस सदस्य को अगर दुख दे दें जो हमें बहुत प्यार करता है भाई जी, है ना बहन जी, अनु बहन, वो व्यक्ति जो हमें बहुत प्यार करता है लेकिन हमने उसको दुख दिया, तो जो हमें बहुत प्यार करता है उससे भी नेगेटिव ऊर्जा ले ली हमने, है ना। और हमारे पास कितना अच्छा गोल्डन चांस था, क्योंकि वो हमें पहले ही प्यार करता है। अगर थोड़ी सी खुशी हम दे देंगे उसको तो कितनी पॉजिटिव ऊर्जा देगा, वो हमें भर भर के देगा। तो हमने कम से कम उनका दिल तो कभी नहीं दुखाना जो हमें प्यार करते हैं। हमें उनको और अधिक से अधिक सुख देना है, उनको और अधिक से अधिक उनको कोऑपरेट करना है, क्योंकि उनसे हमें जो ऊर्जा मिलेगी ना, जैसे मान लीजिए घर ही बनाना है, हमने लौकिक घर बनाना है और हमारे पास उतना धन नहीं है, तो हमें सहयोग के रूप में धनराशि, जो सहयोग राशि होती है, वो अधिक से अधिक कहां से मिलने की उम्मीद होती है? हमने घर बनाना है, हमारे पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, हमने घर बनाना है, तो ज्यादा से ज्यादा किससे उम्मीद करते हैं कि हमें मिलेगी ये सहयोग राशि? मिलेगी किससे? जो अपने जो सगे वाले हैं, जो घर के लोग हैं, है ना, जिनके साथ हमारा जितना गहरा नाता है, उन्हीं से। तो हूबहू ऐसा ही है दुआएं जमा करने का भी तरीका। जब हमें दुआओं का खाता जमा करना है तो उस दौरान भी हमें सबसे अधिक से अधिक दुआएं किससे मिलेंगी? जो हमारे अपने हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जिनके साथ हमारा रिश्ता बड़ा मीठा है। तो कम से कम इस बात का हम ध्यान रखें कि जो हमें चाहते हैं, जिनके साथ हमारा रिश्ता बड़ा प्यारा है, तो उनका दिल तो कम से कम ना दुखाएं हम, क्योंकि किसी का भी दिल दुखाएंगे, चाहे अपना है चाहे पराया है, दिल दुखाने से बद्दुआ ही मिलती है। और ये बहुत खतरनाक ऊर्जा होती है। ये हमारे पाप कर्मों के जो बोझ है, जो टोकरे हैं, वो और भारी कर देती है ना। तो जब हम अपनों को खुश करने में सफल हो जाएंगे ना, जब हम अपनों को सुख देने में सफलता पाएंगे, तो हम बाहर भी किसी को दुख नहीं देंगे, क्योंकि हमारा संस्कार बन जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस कहाँ करनी है? चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर में ही इसका अभ्यास करना है। जब हम अपने घर में इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे करके बहन जी हमारा संस्कार बन जाएगा। क्या विनोद भाई जी, हमारा संस्कार बन जाएगा। और संस्कार कैसा बन जाएगा? दूसरों को सदा दुख से छुड़ा करके सुख देने वाला ना। हम कभी किसी को दुख नहीं देंगे। हमें हमारा संस्कार क्या हो गया? सदा सुख देने वाला। तो तब हम कहलाएंगे सुख के दाता, सुखों के सागर, अपने सच्चे पिता परमात्मा के मास्टर सुखदाता बच्चे। जब फिर कोई भी हमारे संपर्क में आएगा ना, तो सुख ही पाएगा, क्योंकि सुख का बहुत सारा खजाना जमा कर लिया है हमने।
और जब कोई भी हमारे संपर्क में आएगा और उसको हम सुख देंगे, सच्चा सुख, तो हमने तो सुख दिया उसको एक बार, दुआ कितनी बार मिलेगी? ये बहुत बड़ी बात है। ये कर्मों की खेती की बहुत गहन बात है कि जब हम कर्म करते हैं एक बार और उसके बदले में दुआ या बद्दुआ मिलती है हमें अनेक बार, और कब तक मिलती रहेगी उसका भी कुछ नहीं कह सकते हम। कोई भी व्यक्ति जब जब जो है वो हमारे द्वारा मिले हुए दुख को याद करेगा तो हमको वो बद्दुआ देगा, नेगेटिव ऊर्जा एमिट करेगा। और जब भी कोई व्यक्ति को हमने सुख दिया हुआ है, वो कोई भी हो सकता है, जब जब उस सुख को याद करेगा तो हमें दुआ देगा और ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव ऊर्जा हमारे खाते में जमा हो जाएगी और हमें आएगा टेक्स्ट मैसेज। हमारा मन ऑटोमेटिक ही खुश हो जाएगा, है ना। तो इस बात का हमने अटेंशन देना है, हमारा जीवन चलते फिरते खुशनुमा हो जाएगा। बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कर्मों की खेती को जमा करना, है ना, कर्मों का ध्यान रखना, बस ये अटेंशन रखना है और कुछ नहीं है। पाप कर्म, पुण्य कर्म या श्रेष्ठ कर्म में इतना ही अंतर होता है। और इस कार्य को हम कहाँ से शुरू करेंगे? अपने ही घर से शुरू करेंगे, है ना। तो कब से करना चाहिए? इसी क्षण से, है ना। देखिए आप घर में जाएंगे, ठीक है, घर में जाएंगे तो कोई ना कोई, क्योंकि ये शिक्षा कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं यहाँ बाबा से, है ना, शिव बाबा हमें दे रहे हैं, है ना। घर के लोगों को नहीं पता हम क्या पढ़ के आए हैं, है ना। सोने से पहले कुछ ना कुछ करके उनको थोड़ा सुख देना है, सुख देना है, खुशी देनी है। उसके बाद सोने से पहले अपने खुशी के खाते को चेक कर लेना। देखो, जब भी हम सच्ची खुशी बांटते हैं ना, किसी को सच्चा सुख देते हैं ना, हम स्वयं उससे कई गुना ज्यादा सुखी और खुश हो जाते हैं। हमारे खाते में इतनी, क्योंकि ये जो फल है ना, बाबा क्या कहते हैं विनोद भाई जी? ये प्रत्यक्ष फल है। कर्म कर और पा, प्रत्यक्ष फल। इस समय हमारे सच्चे पिता शिव बाबा हमारे साथ एक्टिव हैं, वो हमारे साथ साथ अपना पार्ट बजा रहे हैं। जैसे ही हम किसी को अनुबैन थोड़ा सा सुख देते हैं और हमारे खाते में तुरंत चेक करेंगे ना, ब्याज सहित बड़ी सारी खुशी आ गई होती है, बड़ा सारा सुख आ गया होता है ना, रिटर्न मिलता, तुरंत मिलता है, ये है ना। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा आपको। जब भी हम थोड़ा सा सुख देते हैं ना, और वो स्वार्थ भरा नहीं होना चाहिए, है ना, निस्वार्थ होना चाहिए, शुभ भावना होनी चाहिए, सामने वाले व्यक्ति के प्रति कल्याण की भावना होनी चाहिए, है ना, एकदम शुद्ध। इसे कहते हैं सच्ची मन की पवित्रता। इसलिए ये जो पढ़ाई है ना, ये ईश्वरीय पढ़ाई, ये पवित्र मन से ही शुरू होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि पवित्र बन फिर योगी बन, पवित्र बन योगी बन। पवित्र बनोगे तो योगी बनोगे, पवित्र नहीं बनोगे तो योगी बन नहीं सकते। इसलिए इस ईश्वरीय पढ़ाई में पवित्रता का बहुत महत्व है। हम अपने जीवन में प्योरिटी को धारण नहीं करते हैं, अपने मन के विचारों को शुद्ध नहीं करते हैं, पावन नहीं करते हैं, हम इस पढ़ाई में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो क्या करेंगे अब घर में जाके, है ना, घर में जाके एक शुभ भावना रखनी है अपने परिवार वालों के प्रति, शुभ भावना, है ना। कभी कभी परिवार के सदस्यों से हम कोई छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, इसको ये करना चाहिए, इसको वो करना चाहिए, सुधरता नहीं है, कब से समझाते हैं फिर भी ऐसा होता है। लेकिन सोचिए कि जब हम ऐसा सोच रहे होते हैं तो उनसे ज्यादा तो हम खुद को ही दुख दे रहे हैं, है ना। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो बहुत प्यारे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें कैसा भी परिवार मिला हुआ है, कैसा भी परिवार मिला है, शिव बाबा का शुक्रिया करना है और अपने परिवार को दुआ देनी है और बाबा का शुक्र करना है। हे पिता, आपने इतना प्यारा परिवार, भले वो दुख दे रहा है, वो बात नहीं मानता, है ना, वो बार बार में आपको टॉर्चर करता है और हमेशा ही जो आप चाहते हो उसके विपरीत कर्म करता है, तो भी क्या कहना है? विपरीत कर्म करता है तो भी क्या कहना है? मीठे मीठे शिव बाबा, आपका श्वासों श्वास शुक्रिया, आपने इतना प्यारा परिवार हमको दिया, है ना। क्योंकि दिया किसने है?
बाबा ने दिया ना। तो जब हम अपने परिवार में कमियां देखते हैं, कमजोरियां देखते हैं, तो दूसरे शब्दों में हम शिव बाबा को क्या कह रहे होते हैं? बाबा घटिया माल दे दिया आपने हमें, है ना। तो बाबा को ये शिकायत नहीं करनी है कि बाबा आपने हमें घटिया माल दिया। बाबा हमें कभी घटिया माल नहीं दे सकते। जो हमारे लिए वेस्ट ऑफ द वेस्ट था ना, वो उन्होंने हमें दिया है ना। कर्मों की खेती के अनुसार ही दिया है। क्योंकि उनके साथ हमारा नाता है, उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है। अगर बाबा वो नहीं देते तो कैसे पूरा हो, है ना, अकाउंट कैसे पूरा हो। जो 16 क्लास संपूर्ण बनने वाले हैं, अगर वो उनके साथ हमारा संबंध जोड़ देते तो इनका कर्जा कैसे चुकाते हम? तो हम सतयुग की दुनिया में वो पदवी कैसे पाते? हम कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए शिकायत नहीं, बाबा को शिकायतें नहीं करनी, है ना। जो भी हमें मिला है, बाबा कहते हैं ड्रामा का हर पार्ट कल्याणकारी है। तो किसने कहा ये बात? ड्रामा का हर पार्ट कल्याणकारी, ये बात किसने कही? शिव बाबा ने कही, जो ज्ञान के सागर हैं, उन्होंने ये बात कही है। तो फिर हमें निश्चय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, है ना। बाबा नहीं है, अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है ना। क्या कहना है ना? अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। क्योंकि जब भक्ति मार्ग में भी श्रीमद् भागवत गीता को लिखा गया ना, तो भी क्या कहा? हे अर्जुन, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है और जो होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। तो अच्छा अच्छा बोलने से अच्छा बन जाते हैं, है ना। ये भी बहुत एक ना बहुत महीन युक्ति है। जब हम खराब परिस्थितियों में भी अच्छा अच्छा बोलते हैं तो हमारे जीवन की परिस्थितियां सब अच्छी हो जाती हैं, हमारे अनुकूल हो जाती हैं, हमारा जीवन ही अच्छा हो जाता है। क्या किसी ने पूछा कि भी देखो सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी अच्छा जीवन में हो नहीं रहा है। तो कहा कि ऐसा है कि जिससे आपको सबसे अधिक चैलेंज आते हैं ना, जो आपको सबसे अधिक परेशान करता है, उसका नाम अच्छा रख दो। अच्छा है ना, उसका नाम ही अच्छा रख दो, है ना। तो हमेशा ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि शिव बाबा कहते कि बच्चे ड्रामा का हर पार्ट कल्याणकारी है। तो हमें निश्चय करना है, क्योंकि ज्ञान के सागर ने ये बात कही है, हमें उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। तो आज के बाद आज के ये जो रूह रेहान हमने की ना आपस में बैठ करके, है ना, इसके अनुसार पुरुषार्थ क्या करना है? सभी अच्छे हैं। और अपने परिवार के प्रति, क्योंकि उनके साथ हमने मैक्सिमम समय बिताना होता है। हम क्या चाहते हैं? वो अच्छे अच्छे कर्म करें ना, वो सब अच्छा अच्छा करें। तो क्या करेंगे हम? मेडिटेशन जब करेंगे ना सुबह उठ करके, तो भी बाबा का शुक्रिया, हर पल बाबा का शुक्रिया, श्वासों श्वास बाबा का शुक्रिया। क्योंकि आज जो कुछ भी हमारे पास है वो शिव बाबा का ही दिया हुआ है। तो उसमें हमने खोट नहीं निकालना, है ना। क्या कहना है? मीठे मीठे प्यारे शिव बाबा, आपका श्वासों श्वास शुक्रिया, आपने मुझे इतना मीठा प्यारा परिवार दिया। अब आप क्या कर रहे हो? ये कहते ही कैसी ऊर्जा जनरेट हो रही है हमसे? पॉजिटिव, सुख देने वाली। अब जाएगी किधर? वो जानी कहाँ है? हमारे परिवार को जानी है। तो हमारी इस पॉजिटिव ऊर्जा से उनको बल मिलेगा और उनके भीतर में जो खराब संस्कार हैं वो धीरे 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 करके मिट जाएंगे। और आप कह रहे हो कि वो बहुत अच्छे हैं, तो देखना बड़ी ही जल्दी वो बहुत अच्छे बन जाएंगे, है ना। ये कहने की बातें नहीं है, ये बड़ी इफेक्टिव बातें हैं। क्योंकि शिव बाबा क्या कहते हैं? मैं संकल्प से सृष्टि को रचता हूं। तो पूरी दुनिया में अगर कोई बहुत पावरफुल बात है तो वो ये है, संकल्पों में शक्ति बहुत है। थॉट पावर, ये जो थॉट पावर है, संकल्प शक्ति है, हमने पल पल जीवन के हर कदम में इसका उपयोग करना है, इसका यूज करना है और हमारा जीवन ही बदल जाएगा। हमें ईश्वर से, हमें शिव बाबा से, बाबा शक्ति दो। कई बार मेडिटेशन है, बाबा बड़ा कमजोर अनुभव कर रहा हूँ, शक्ति दे दो, शक्ति दे दो, शक्ति। बाबा कहते मेरे ही तो बच्चे हो, इतने कमजोर थोड़ी ना हो जो मांगते रहते हो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। ये तो भक्ति मार्ग के संस्कार, अभी मांगने की जरूरत थोड़ी ना है। आप स्वयं इतने शक्तिवान हो, मास्टर सर्वशक्तिवान। पहले हमें संकल्प शक्ति का ज्ञान नहीं था,
हम कितने शक्तिवान हैं हमें पता नहीं था, लेकिन आज हमारे सच्चे पिता ने हमें आके याद कराया है, मैं सर्वशक्तिवान हूं तो दूसरे नंबर पे तुम शक्तिवान हो, तुम कमजोर नहीं हो। तो हम अपने संकल्पों की शक्ति का सदुपयोग करने आना चाहिए। हमने एक स्लोगन लिख लेना है, अपने कमरे में भी लगा सकते हैं, बढ़िया सा प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं ना, किसी भी जहाँ पे प्रिंट निकलता है ना, फ्लैक्स की दुकान से कहीं से भी, है ना, वहाँ से हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। क्या प्रिंट आउट निकालना है और सदा उसका चिंतन करना है। हमें वही सोचना है, वही बोलना है, वही सुनना है जो जीवन में चाहते हैं, है ना। जो हम अपने जीवन में चाहते हैं वही सोचना है, वही बोलना है, वही सुनना है। और वो कभी नहीं सोचना, कभी नहीं बोलना, कभी नहीं सुनना जो हम नहीं चाहते, क्योंकि प्रकृति को कोई मतलब नहीं है इस बात से कि आपको क्या चाहिए। वो आपको वही देगी जो आप मांग रहे हो, ठीक है। ये जो प्रकृति है ना, नेचर, जो भी हमें कुछ मिलता है नेचर से मिलता है, क्योंकि प्रकृति पति नेचर को ही ऑर्डर करते हैं, ये मेरे फलाने बच्चों को ये चाहिए, उसको दो, है ना। मान लीजिए अपने घर में हमने छोटी सी पार्टी रखी है और हम फॉर्मेलिटी के तौर पे उन व्यक्तियों को बुला रहे हैं जिनको हम बुलाना नहीं चाहते, लेकिन फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, बार बार फोन कर देते हैं, बहन जी आना, जरूर आना, लेकिन अंदर से क्या, ना आए तो अच्छा है आना जरूर, लेकिन अब एक कल को टोके ना हमको कि प्रोग्राम किया इतना बढ़िया, आप आए नहीं। इसलिए जो वो बात रखने के लिए कि हमें ना टोके, इसलिए बार बार याद कराते हैं कि भाई आना, आप जरूर आना। लेकिन इस चक्कर में हम अपने प्यारों को बुलाना भूल गए, जिनको हम बुलाना चाहते हैं, जिनके आने से हमें खुशी मिलेगी। अब वो तो स्किप हो गए हमारी बुद्धि से। अब आएगा कौन पार्टी में? पार्टी में आएगा कौन? जिसको हम पसंद नहीं करते, जिसको हम बार बार बुला रहे हैं, क्योंकि जिसको बुला रहे हैं वही तो आएगा, और जिसको हम बुलाना चाहते हैं वो तो स्किप हो गया। तो ऐसे ही हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, प्रकृति हमें वही देगी। इसलिए गलती से भी वो चीजें नहीं सोचनी जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारा परिवार बहुत अच्छा हो, उनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे संस्कार हों, बड़े प्यार से वो रहें। तो फिर क्या करेंगे? जो चाहते हैं वही सोचेंगे, वही बोलेंगे, वही सुनेंगे, वही करेंगे ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमारे जीवन की ना रूपरेखा ही बदल देते हैं, दशा ही बदल देते हैं। तो अपने जीवन की दशा बदलने के लिए पंडितों के पास जाते हैं। हमारे जो जीवन की दशा है ना वो ठीक नहीं चल रही है, थोड़ा सा मंत्र मार दो कुछ, है ना। वो पंडित कुछ नहीं कर सकता। हम अपने जीवन की दशा को बिगाड़ने का कार्य स्वयं कर रहे हैं। उसकी दशा और दिशा, उसको बदलना हमारे अपने हाथ में है, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं है। तो आज के रूहयान से, आज के मंथन से हम क्या संकल्प करेंगे? अब जाते ही क्या करना है? दुआएं जमा करने, सोने से पहले जितनी हो जाए, सोने से पहले जितनी हो जाए, है ना। तो अपने परिवार वालों को हमेशा वो मोटिवेट करना होता, बहुत अच्छे हो। वो खुद कहे ना कि हमसे नहीं होता, हाँ मम्मी भाई जी हमसे ये नहीं होता, हम हमारे अंदर क्वालिटी नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। आपको पता है आप भगवान के बच्चे हो, कैसे नहीं कर सकते? आप कर सकते हो, है ना। कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना, और कोशिश ये करें कि कभी किसी को डांटना नहीं, कभी नहीं डांटना, क्योंकि डांट में नेगेटिव ऊर्जा होती है, दूसरे का दिल दुखता है। डांटो नहीं, प्यार से समझाओ, शुभ भावना रखो। देखो आप डांट के जो डांट रहे हो ना, तो भी आपके अंदर कल्याण की ही भावना है कि ये उल्टा काम ना करे, क्योंकि ऐसा करने से जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो उसको प्यार से भी तो समझाया जा सकता है। आप कोशिश ये कीजिए, शुभ भावना रखिए, और ये सदा याद रखिए कि वो भी अपने संस्कारों के वशीभूत है आत्मा, वो आत्मा कमजोर है। अगर आप डांटेंगे तो नेगेटिव ऊर्जा पास होगी, तो उसके संस्कार और ही कड़े हो जाएंगे। क्यों? आप क्या कर रहे हो? वो जो संस्कार है, वो जो खराब संस्कार है, वो क्या है? नेगेटिव ऊर्जा है। तो जब आप डांटेंगे तो क्या दे रहे हो? नेगेटिव ऊर्जा, है ना। तो उसका संस्कार वो पक्का होने वाला है, वो जाने वाला नहीं है। तो हमने कौन सी ऊर्जा देनी है?
हमने पॉजिटिव ऊर्जा देनी है, सकारात्मक ऊर्जा देनी है, तो हमने हमेशा ही प्यार से ही व्यवहार करना है, क्योंकि हर एक आत्मा को क्या चाहिए? नफरत चाहिए किसी को? हर आत्मा को क्या चाहिए? शांति। अशांति चाहिए किसी को? हम अशांति से बात करेंगे, पसंद आएगा उसे, है ना? हम क्रोध से बात करेंगे, किसी को पसंद आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो हमें उसको वो देना है जो उसको चाहिए, जो उसको नहीं चाहिए वो नहीं बांटना है, क्योंकि वैसा खजाना जमा ही नहीं करना एक तो, है ना? हम किसके बच्चे हैं? शांति के सागर के बच्चे। तो क्या फैलानी है? शांति, है ना? सुख, खुशियां, पवित्रता, शक्तियां, प्रेम, ये तिरंगे फैलानी है। तो ऐसा करने से स्वतः ही दुआओं का खाता जमा हो जाएगा। दूसरों को सुख देना, दूसरों को सुख देना कभी नहीं होता। दूसरों को सुख देना कभी नहीं होता, वो स्वयं को सुख देना होता है। दूसरों को दुख देना भी कभी दूसरों को दुख देना नहीं होता, वो स्वयं को दुख देना होता है। तो जब भी हम दूसरों को दुख देने वाला संकल्प मन में करें तो ये जरूर याद कर लें कि ये दूसरों को दुख देना नहीं है, मेरे खाते में नेगेटिव ऊर्जा बद्दुआ के रूप में जमा हो रही है, मेरा नुकसान हो रहा है ना? जब हम दूसरे को सुख दे रहे हैं तो उसमें भी हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है, क्योंकि उसके बदले में हमें क्या मिलना है? बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा दुआओं के रूप में हमारे खाते में जमा हो जानी है, और पता नहीं है जमा का खाता कौन से समय में हमारे काम आएगा। क्लियर? इतना करेंगे हम। और एक और चीज़ रखनी है कि अब जब हम क्लास में आए तो हम सभी पढ़े लिखे हैं, डायरी पेन जरूर लाएं, है ना? भाई जी आपने कल शुरुआत करनी है, ठीक है सुषमा बहन जी, है ना? डायरी, और छोटी सी, बड़ी वाली नहीं, छोटी। भाई जी वो दे जाते हैं ना, टायर वाले भी दे के जाते हैं उन्हें छोटी छोटी टायरें, है ना? वो एजेंसी वाले, वो छोटी छोटी डायरियाँ ना जो पॉकेट में रखी जा सके। तो वो जो पॉइंट बहुत अच्छा लगे उसके नोट करने का फायदा पता क्या होता है? भले आपको पढ़ने का मौका नहीं भी मिले, लेकिन वो सेंटर पेज में चला जाता है जब हम उसको नोट करते हैं, जब लिखते हैं हाथों से, सुना लिखा, तो चला जाता है, वो कभी भूलता नहीं। और जो चीज़ हमें भूलेगी नहीं तो जीवन में इम्प्लीमेंट तो होगी ही होगी, वो जीवन में आचरण में तो आएगी। देखो हम ज्ञान मुरली सुनते हैं ना सुबह सुबह, और उसके बाद घर जाते हैं तो ज्ञान मुरली के पॉइंट्स भूल जाते हैं हमको। तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? जब भूल गया तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं आचरण में ला सकते, है ना? इसलिए लिखना जरूरी होता है ना? ये अमृतसर में बड़े बहन जी ने, वो मैं छोटा सा था तब उन्होंने सिखाया, है ना? तो इसका फायदा बहुत है, ठीक है? तो कल हम ज्ञान मुरली सुनने के समय में ना डायरी पेन, बहन जी जब आप इवनिंग में आए तो वो रखना है, और फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो सुबह फिर मॉर्निंग में ज्ञान मुरली सुनेंगे, और कल मुरली मैं ही सुनाने वाला हूँ, ठीक है? तो फिर हम, है ना, पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और अब जाते ही आज की जो हमने क्लास मंथन किया वो करना है, ठीक है? फिर अनुभव भी सुनाने हैं इसके, ठीक है? फिर जब हमें जो अचीवमेंट्स होती हैं, जो प्राप्तियाँ होती हैं, उसका फिर अनुभव भी सुनाना है, ठीक है? हमने ये किया तो हमें ये प्राप्ति, बड़ा अच्छा लगता है, हाँ, बहुत ही अच्छा फील होता है, ठीक है? इसके साथ ही ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करें।